आप सब लोगों का आज स्वागत है और हम लोगों की एक लंबा प्रयास था और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की एक बड़ी सोच थी। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिस्थितियां आई थी प्रदेश में, उसके बाद एक निर्णय करना था कि एक जो हमारे ग्रामीण सड़कें हैं और उसकी संख्या बड़ी लंबी है, हमको लगता है 1 लाख लगभग 20,000 करोड़ किलोमीटर, 1,20,000 किलोमीटर हमारी जो सड़कें हैं, उन सड़कों को बहुत सी सड़कें ऐसे हैं जो हमारे मेंटेनेंस में है और बहुत सी सड़कें जो आउट ऑफ मेंटेनेंस है, उसकी संख्या करीब 25,000 किलोमीटर है। तो इन सड़कों को हमारे पास जो संसाधन है, उन संसाधन में हम 12 मास और लगातार उसको हम कैसे मेंटेन करके रख सकें, और इसी चिंता को लेकर 2-3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर बैठक हुई, जिसमें तत्कालीन मुख्य सचिव के साथ साथ जो हमारे पूर्व के मुख्य सचिव थे, फाइनेंस के सब लोग थे, सबके साथ बैठक करने के बाद हमारे डिपार्टमेंट ने, और हम इसके लिए अपने ACS के साथ साथ हमारे दीपक जी और हमारी टेक्निकल टीम है, हमारे सभी मुख्य अभियंता, सभी हमारे इंजीनियर्स, उन सबको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक होलिस्टिक पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक नई योजना, जिसको हम लोगों ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम करके एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसकी मद संख्या 3 के माध्यम से पूरा एक बजटरी एलोकेशन के साथ साथ पूरा एक न्यू स्कीम कि हम कैसे अपने सभी ये 25,000 किलोमीटर सड़कों को लगातार हम मेंटेन कर सकें और उसके लिए हम व्यवस्था कर सकें। इस तरह से हम लोगों ने पारदर्शिता बरती है कि ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से हम प्रायोरिटी 1 पर रखेंगे। खास करके जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट्स हमको जोड़ते हैं वो डिटेल में हमारे बताएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने पूरा मतलब इसके लिए निर्माण, पुनर्निर्माण, उन्नयन, पथ सुरक्षा के कार्य, जल निकासी का कार्य भी इस हमारे स्कीम्स में लिया जा सकेगा। साथ ही सड़क सुरक्षा कार्य योजना का अनुपालन करते हुए सड़क संकेतों का सब जगह हम लोग इस पर सड़क संकेत भी लगाएंगे, रोड फर्नीचर्स का भी प्रावधान करेंगे, सो दैट कि हम पूरी तरह से आने वाले समय में जो हमारा प्लान है और जो हम स्कीम बना रहे हैं या फिर हम जो टेंडर्स करेंगे, उन सब चीज़ों को इसमें हम प्रावधानित कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी योजना है राज्य सरकार के लिए, और हम समझते हैं कि देश में इस तरह की एक आधी राज्य या पहला राज्य है बिहार जो इस तरह की योजना लेकर ग्रामीण सड़कों के लिए आ रहा है। और इस प्रपोजल को जब हमारे ACS दिल्ली भी गए थे तो भारत सरकार के लोगों ने भी काफ़ी इसको अप्रिशिएट किया था। हम समझते हैं कि आने वाले समय में इसको बाकी राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन बिहार पहला राज्य है जो इस तरह के बाकी दूसरे राज्य में RCD करता रहा है, लेकिन ग्रामीण सड़कों के लिए इस तरह का प्लान कभी नहीं आया। ये पहला है बिहार जो इस तरह के स्कीम्स के साथ देश में आया है। दूसरी एक जो बड़ी योजना है ग्रामीण सेतु योजना, जो लंबे समय से लगभग 9 वर्ष से ये योजना हमारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो बंद हो गई थी, जिसको हम लोगों ने माननीय नेता ने इसको फिर से शुरू कराया है, और हम लोगों से आग्रह किया कि इस योजना को फिर से शुरुआत किया और निर्णय किया है सरकार ने कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो 9 वर्ष के बाद फिर से इस प्रदेश में शुरू हो रही है, और इसके अंतर्गत लगभग 1,000 पुलों का निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 1000 पुल का निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3,000 करोड़ के लागत से लगभग 600 पुलों का हम निर्माण करने का हम लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इसके अंतर्गत लगभग 100 मीटर की जो पुल होगा वो ग्रामीण कार्य विभाग निर्माण करेगा। 100 मीटर से जो ऊपर के पुल होंगे वो बिहार पुल निर्माण निगम उसका निर्माण करने का निर्णय हुआ है। तो इससे क्या है कि जब हम लोग लोकसभा चुनाव में घूम रहे थे तो बहुत से ऐसे जगह थे जहां पर कि पुल के बिना आवागमन की बहुत परेशानी हो रही थी, और बहुत सी जगह वोट का बहिष्कार भी हुआ था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने
पुनः इस योजना की शुरुआत की है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को विभाग की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को, और ये लंबे समय से हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और आम जनता के माध्यम से भी इसका डिमांड हो रहा था कि इस योजना को पुनः शुरुआत किया जाए। अभी तक जो हम पुल बना रहे थे वो राज्य सरकार और नाबार्ड के सहयोग से हम पुल का निर्माण करते थे। राज्य सरकार की अपनी कोई योजना नहीं थी पुल के माध्यम से, और 9 वर्ष पूर्व जो ये योजना बंद हुई थी उसको पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करने का काम किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।